नमस्कार, एचएन का खास प्रोग्राम खास मुलाकात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। आज खास बातचीत में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष सादाब समझी। सर, बहुत स्वागत है आपका एचएन पर। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप लगातार देख भी रहे हैं कि सड़क से लेकर सदन तक जो मुद्दा उठाया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल का विरोध, किस रूप में आप भी देख रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं आप, उसको किस नाते आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है ये वक्त की ज़रूरत है जी। और इसको नाम दिया है उम्मीद। उम्मीद इसलिए कि इससे लोगों में एक उम्मीद जगेगी, उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतर पाएंगे। वक्फ जिसलिए बना, वक्फ कहते हैं दान को, जी। और ये दान जिसको हम वक्फ कहते हैं ये खुदा के लिए वक्फ होता है, अल्लाह के लिए वक्फ है और उनके नाम पे वक्फ हो जाता है। इसका मतलब ये कहा जाता है कि जो ऊपर वाले के नाम पे वक्फ कर दिया, अब उसको आप किसी को बेच नहीं सकते उस संपत्ति को, और वक्फ बोर्ड उसका केयर टेकर होता है। जी। ये 1400 साल पहले पहली बार वक्फ किया मोहम्मद साहब ने। एक बाग को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उस बाग को दान कर दिया और कहा कि इस बाग से जो आय आएगी उसको जो ज़्यादा गरीब लोग हैं उनके ऊपर इस आय को खर्च किया जाए। जी। तो वहीं से वक्फ का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चला कि मुसलमान अपनी वो हर धर्म में है, सब दान करते हैं, हर धर्म वाले दान करते हैं, और दान इसलिए किया जाता है कि हमारे मरने के बाद जब हम दुनिया में ना हो, हमारा ये जो हम दान करके जा रहे हैं इससे कुछ अच्छा काम होता रहे और लोग हमें दुआएं देते रहें, और हमारे जो पाप हैं अगर गलती से हमसे दुनिया में कुछ गलतियां हुई हैं तो ऊपर वाला उन गलतियों को माफ़ करे और हमें स्वर्ग में, जन्नत में जगह मिल जाए। तो एक इस सोच के साथ मुसलमान अपनी प्रॉपर्टियों को वक्फ करता है। वक्फ का कॉन्सेप्ट था कि गरीबों के काम आए, लेकिन बदकिस्मती देखिए इन 75 सालों में कि वक्फ गरीबों के काम नहीं आया। क्योंकि अगर काम आता तो अच्छे स्कूल आपको वक्फ की ज़मीनों पे बने हुए दिखाई देते, अच्छे कॉलेजेस दिखाई देते, अच्छे बेटियों के लिए अच्छे एजुकेशन सेंटर्स होते, लेकिन कहीं आपने देखा क्या? कहीं वक्फ की ज़मीन पे कुछ बना हो? यतीम बच्चे, बेसहारा बच्चे, उनके लिए अच्छे स्कूल्स होते, कहीं शेल्टर होम्स होते जो बुजुर्ग हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो क्या हुआ वक्फ का? 9 लाख करोड़ की संपत्ति, लेकिन मुसलमानों के बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा। तो इसका मतलब ये माना जाए कि वक्फ, जिस कॉन्सेप्ट जो था वक्फ, वो हमारे यहाँ फेल हो गया। उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। कुछ विपक्षी जो सत्तारूढ़ पार्टियां रही हैं इन 75 सालों में, क्योंकि हमने ये कहा है 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, भाई 75 साल आपको मौका मिला, 75 साल तो अभी तक तो वक्फ कांग्रेस के नेताओं के पास ही रहा ना, या ऑपोजिशन के पास रहा, और बीजेपी के पास तो आज भी पिछले 22 साल से उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड जो है वो एक ही आदमी बना हुआ है। वो सपा गवर्नमेंट में भी था, वो बसपा गवर्नमेंट में भी था, वो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी है, और वो बीजेपी में भी। तो इसमें लोगों को एक सीमित दायरे तक नहीं, बाकी लोगों को भी मौका मिल सके जी, वो लोग भी आ सके, तो उसके लिए इसका दायरा बढ़ा है। एक वक्फ का कॉन्सेप्ट जो था कि भाई लोगों को जो औकाफ है वो गरीबों के, मिस्कीनों के, यतीमों के काम आए, बेवाओं के काम आए। मुझे बता दीजिए कितनी बेवाओं को पेंशन मिल रही है वक्फ से? कितने गरीब बच्चों को, कितने यतीम बच्चों को आप आर्थिक सहायता कर रहे हैं? कुछ नहीं है, और सबके सब लूट मची है वक्फ पे। सरकारों के शेल्टर में वक्फ बोर्ड में खुली लूट हुई है अब से पहले, और इसलिए मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड जिस दिन से देश में सरकारें बनी, हम आज़ाद हुए, उस दिन से आज तक, इंक्लूडिंग शादाब शम्स का कार्यकाल, मेरा भी 2 साल का कार्यकाल हो गया, सबकी सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल। अगर कोई ईमानदार है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ईमानदारी का, और बेईमानी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। इसमें कोई गलत है क्या? नहीं। तो इसलिए हमने डिमांड की है कि हर स्टेट के सारे वक्फ बोर्ड जितने भी हैं स्टेट्स के, सबकी जांच कराई जाए। जो चोरी होती है, वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली चोर, वक्फ बोर्ड के अधिकारी चोर, वक्फ बोर्ड में आए हुए सदस्य और अध्यक्ष चोर, सब तो चोरी करने के लिए बैठे हैं। किसी का नियत नहीं है कि गरीबों की मदद की जाए, और मदद नहीं की जाएगी तो वक्फ का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो उस वक्फ के कॉन्सेप्ट को, गरीबों को मदद मिले, वो गरीबों को जिनका हक छीन के कुछ अमीर लोग बैठे हैं उनको उनके राइट्स मिले, इसके लिए इस वक्फ में अमेंडमेंट आ रहा है। इसको जिस तरह से विपक्ष हल्ला मचा रहा है, पेश कर रहा है, अब हल्ला कौन मचा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी। 3,500 करोड़ की संपत्ति असदुद्दीन ओवैसी के पास है। वो हल्ला नहीं मचाएंगे तो क्या करेंगे? 3,500 करोड़ कितना होता है? और 8 रुपए एकड़ साल का।
वो किराया देते हैं। कितना? 8 रुपए एकड़, 1 साल का। अब 5 बीघा जमीन का 1 साल का आप 8 रुपए दे रहे हैं, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता कहाँ है? लेकिन ये पैसा किसका था? गरीबों का। आपने एक हॉस्पिटल बनाया, मेडिकल कॉलेज बना, आप अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, हम बधाई देते हैं ओवैसी जी को, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा कितने मुस्लिम बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हो? वक्त की जमीनों का इस्तेमाल कर रहे हो तो बच्चों के लिए, मुस्लिम बच्चों को ही कह रहे हैं हम और किसी को नहीं कह रहे। पढ़ाया क्या? नहीं। तो नहीं पढ़ाया तो ड्रामेबाजी किस बात की? 1 रुपए के ऊपर दिल्ली का ओबराय होटल लीज पे है, किसने दिया? क्या सवाल नहीं है? वक्फ की संपत्तियों को खुद लूटते हो, खुद लुटवाते हो। कौन लूटे बैठे? आईटीओ के ऊपर जरा ये तो पूछिए, सबसे बड़ा ऑफिस आईटीओ दिल्ली के पास किसका है? क्या सवाल नहीं है? क्या ये सवाल नहीं है कि जितने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं सबके पास औकाफ की जमीन है? क्या ये सवाल नहीं है कि जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टियों के करता धरता बनाते हैं, राज्यसभा सांसद नॉमिनेट होके जाते हैं, पार्टियों के लिए वोट बैंक इकट्ठा करके उनसे आवाहन करते हैं कि फला पार्टी को वोट दे दो, फतवे जारी करते हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है? क्या ये सवाल नहीं है? तो ये जो चोरी है आम आदमी को, आम मुसलमान को, जिसके लिए आप वक्फ का दावा कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसी एक छोटा सा मदरसा, एक छोटी सी मस्जिद, इससे कोई क्या कर लेगा? वो जो हजारों एकड़ जमीनें पड़ी हैं, वो जो हेक्टेयरों में जमीनें पड़ी हैं, जिनके ऊपर आप लोगों के कब्जे, उनको लेने की बात हो रही है। वो नहीं बता रहे हैं आप, क्योंकि आपको लगता है गरीबों के काम आ जाएगी। क्या कितना अच्छा होगा सोचिए कि इन जमीनों के ऊपर अच्छे स्कूल्स बने, अच्छे कॉलेजेस बने, अच्छे हॉस्पिटल्स बने, और वो मुसलमानों के काम भी आए और सर समाज के काम आए, सब पढ़े ना उसका। लेकिन तो जितना ये बड़ा ताकत बनेगी, जी। ये देश की ताकत बनेगी, प्रदेशों को इससे ताकत मिलेगी, समाज मुख्य धारा में जुड़ेगा, मुस्लिम समाज को भी के बच्चों को भी फ्री में पढ़ने के लिए अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और समाज आगे बढ़ेगा, मुख्य धारा में जुड़ेगा, और देश का नाम रोशन होगा, देश बढ़ेगा ना। मुसलमान कोई बाहर का तो नहीं है ना, ये भी तो इसी देश का है। अगर जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो एक हाथ कमजोर रह जाएगा तो क्या विश्व गुरु बन पाएगा? मेरा एक बायां हाथ कमजोर रह गया, एक दायां हाथ कमजोर रह गया, एक हिस्सा कमजोर रह गया बद शरीर का, मां भारती का, तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? इसके लिए तो ये जो कमजोर हाथ है इसको भी ताकत देनी पड़ेगी, और ताकत देने के लिए ऑलरेडी व्यवस्था है, सरकारें उस व्यवस्था को बेहतर करना चाहती है, तो इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो जो परेशान है, जो विरोध कर रहे हैं, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, वो मुसलमान नहीं है। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं, जो मैंने आपको कहा कि मुसलमान, आपका प्रश्न था कि मुसलमान सड़कों पे उतरने की तैयारी कर रहा है, मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। विरोध करने वाला कांग्रेसी मुसलमान है, सपाई मुसलमान है, बसपाई मुसलमान है, वो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा हुआ मुसलमान है, वो कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी जो तंजीमें हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो पॉलिटिकल मुसलमान है। आम मुसलमानों को, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके हाथ में कटोरा है आज भी, जो अपने बच्चों की नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए तड़प रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो विरोध नहीं करेगा। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं मुसलमान हूं। क्या सारा ठेका ओवैसी ने ले रखा है? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब का सारा ठेका है? क्या मौलाना मदनी का सारा ठेका है? हम मुसलमान नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस कम्युनिटी को, जिसे मुस्लिम कम्युनिटी आप कहते हैं, जो जमींदोज होने के लिए तैयार बैठी है, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं, जिसके पास अच्छे अस्पताल नहीं, जिसके पास अच्छे स्कूल नहीं, क्या हम नहीं सोचेंगे मेरी कम्युनिटी भी मुख्य धारा में जुड़े? कानून कैसे बदलेगा? कानून बदलेगा संसद से, जब सरकार आएगी तभी बदलेगा ना। तो उसका इंतजार करो अगर हम गलत होंगे, लेकिन ये देख तो लो हम सही है कि गलत है, हमारी नियतें तो देखो। अभी हमने काम किया नहीं, आपने नियतों पे सवाल खड़े कर दिए, नहीं बीजेपी आएगी तो गलती करेगी, इसलिए करेगी क्योंकि आपने तो बहुत सही कर रखा था, आपने तो 4 चांद लगा रखे थे वक्फ बोर्ड पे, सारी लूट के खा गए आप, किया कुछ नहीं। आज हम करने के लिए कह रहे हैं, तो इससे पहले कि हम कुछ करके दिखाएं, वो हमारे काम करने को रोकना चाहते हैं। षड्यंत्र इस बात का है कि वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए काम करे, क्योंकि उनको लगता है हमारा वोट बैंक बना हुआ है, एक तरफा हमें वोट मिल रहा है, इसके अलावा कोई बात नहीं। आप देखिए गुजरात के अंदर 84 मुसलमान कॉर्पोरेटर जीत के आए, 84 बीजेपी के सिंबल पे। तो मुसलमान अब भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों ने रुख बदल दिया है, अब मुस्लिम समाज भी बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि तमाम योजनाओं का लाभ मुसलमान को मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, अटल आयुष्मान योजना हो, मुफ्त आवास हो, उज्ज्वला हो, उजाला हो, तमाम योजनाएं
सब मुसलमानों को तो मिल रही है। जी। 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिल रहा है। तो ये इसका मतलब मोदी सरकार मजहब के नाम पे बंटवारा नहीं कर रही। हाँ, वो ये जरूर कह रही है कि जो चौधरी बने बैठे हैं और अपने आप को ठेकेदार बनते हैं, इन ठेकेदारों ने चोरी करके इस कम्युनिटी को गरीब बनाया हुआ है, तो इन ठेकेदारों से वो जो ठेकेदारी के नाम पे इन्होंने जो उगाही कर रखी है, वो जो पैसा जमा किया हुआ है, उस पैसे को बाहर निकाला जाए और देश को मुख्य धारा में, जो कम्युनिटी पीछे रह गई है मुस्लिम कम्युनिटी, उसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए। मैं ये मानता हूं कि मैं ये देश की हर संपदा पे, मैं भी भारतीय मुसलमान हूं, मेरा सब पे हक है। हर चीज मेरे लिए है ना। अच्छी ट्रेन चलेगी तो मेरे लिए, अच्छे रोड्स बनेंगे तो मेरे लिए, अच्छी योजनाएं आएंगी देश के अंदर तो मेरे लिए। तो सबकी सारी चीजों पे देश की मेरा अधिकार और मेरी चीजों पे देश का अधिकार नहीं होना चाहिए क्या? उस पे भी तो देश का अधिकार होना चाहिए। तो वो जो विश्वास है, उस विश्वास की जो कमी, जो उस विश्वास को के खिलाफ एक माहौल बनाया हुआ है विपक्ष ने, उसकी बात है। हम बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं, विपक्ष के नेता जो साफ मन के लोग होंगे, वहां भी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि विपक्ष में सारे ही बुरे होंगे, कुछ अच्छे मन के भी होंगे, जो हमारी नियतों पे शक करें। मैं जिम्मेदारी से, जितना मैं इस पार्टी को जानता हूं, जितना मैं मोदी जी को और अपनी भारतीय जनता पार्टी को समझता हूं, मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप बेबाकी से अपना सवाल का जवाब भी देते हुए नजर आए, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप वक्फ के जो आप क्योंकि अध्यक्ष भी हैं और आप उसी के खिलाफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही के खिलाफ माहौल बनेगा? नहीं, वो कोई बात नहीं ना, उसी तो सही करना है, सच तो बोलना पड़ेगा ना। आप ये देखिए, पीरान कलियर हमारे यहाँ एक मशहूर दरगाह है, पूरी दुनिया के ज़ायरीन वहाँ आते हैं, विश्व प्रसिद्ध दरगाह। जब मैं आया तो वहाँ पे 3 करोड़ रुपए सालाना की इनकम थी। एक साल में जो इनकम होती थी 3 करोड़ रुपए थी। हमने वहाँ एक प्रबंधक बिठाई, चीज़ों को कहा कि भाई भ्रष्टाचार को रोकना है, सीसीटीवी कैमरों की तादाद बढ़ाई, अधिकारियों से बात की कि भाई चोरी रुकनी चाहिए जो यहाँ पे होती है, क्योंकि लोग तो आते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 3 करोड़ की आय कितनी बन गई होगी? 17 करोड़। कितना गुना बढ़ा? एक तरफ 3 करोड़ की आय आ रही थी साल में, अब 17 करोड़ रुपए की आय आ रही। तो ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे, वो पैसा किसके लिए इकट्ठा हो रहा है? वो पैसा आवाम के बीच में जाना चाहिए ना। तो हमारी तैयारी है कि उस दरगाह की तोसी की जाए, वहाँ बढ़िया शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, जो गंदगी मची है, अच्छे टॉयलेट्स बने, अच्छे वॉशरूम्स बने, अच्छे रेस्टोरेंट हों, लोग वहाँ आए, बाहर से लोग आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं, तो चीज़ें बेहतर होंगी। पैसा होगा तो पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो पैसा दिखेगा, और आने वाली ये फैसिलिटीज़ जो मिलेंगी, वो मुसलमान जो वहाँ ज़ायरीन जा रहे हैं या दूसरे लोग जा रहे हैं, उन ज़ायरीनों को फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो घूम फिर के वो पैसा समाज के ही काम आना है, और ईमानदारी से अगर पैसे को इकट्ठा किया जाएगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो बताइए, 3 करोड़ से 14 करोड़ रुपए शादाब शम्स ने अपनी जेब से तो नहीं डाले होंगे ना साल में। बिल्कुल शादाब जी, अभी यहाँ पर एक छोटे से वक्त का रुख कर लेते हैं, जल्द होंगे हाजिर। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार शादाब शम्स जी हमारे साथ बने हुए हैं। शादाब जी, उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड किस तरह से काम भी कर रहा है, क्योंकि लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि जब से आप अध्यक्ष बने हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। कई मदरसे ऐसे हैं जो कि अवैध रूप से चल रहे हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो क्या पहले संज्ञान नहीं लिया गया या सरकारें देर से जागी? आज जो नफरतों का बाजार चल रहा है, जो हालात हैं देश के अंदर, जो वक्फ के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, अब लोग अगर ये कह रहे हैं आज देश में माहौल ख़राब करने के लिए जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, वक्फ के ऊपर लोग कह रहे हैं शाहीन बाग बना देंगे, हम नदियां बहा देंगे खून की, वक्फ के साथ छेड़छाड़ हुई, औरंगज़ेब के ऊपर लगातार हम देख रहे हैं। तो ये जो माहौल है, ये माहौल नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि हम कौन हैं? जब हम अरब जाते हैं तो अरब पूछता है अंता फी हिंदी, हम कहते हैं हाँ हिंदी। हम हिंदी हैं तो हमारे हम मुग़ल नहीं हैं, हम अफ़गान नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम अरब नहीं हैं, हम हिंदी हैं। तो हमने अपना धर्म बदल दिया, हमारे बड़ों ने। वो क्या कंडीशंस रही उसे जाने दीजिए। हमने पूजा पद्धति बदल दी। अब हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, हम एक नबी और एक कुरान के मानने वाले हैं। हमने, आप आकार की पूजा करते हैं, हम निराकार की पूजा करते हैं। रास्ते सब एक जगह जाते हैं, लेकिन
अगर कोई ये बात कहता है कि यहाँ हमारे आइडल वो हैं औरंगजेब, तो आपके आइडल होंगे औरंगजेब, हमारे तो नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो प्रताड़ित पक्ष हैं, क्योंकि हम अरब से नहीं आए, हम ईरान से नहीं आए, हम मंगोल से नहीं आए, हम अफगान से नहीं आए। जो अपने नाम के आगे मदनी लगाते हैं वो मदीना से आए होंगे, जो अपने नाम के आगे बुखारी लगाते हैं वो बुखारा से आए होंगे, जो अपने नाम के आगे ईरानी लगाते हैं वो ईरान से आए होंगे। हम नहीं आए, हम तो भारतीय हैं और यहाँ हमने धर्म बदल दिया। लेकिन हम अपने बड़ों को कैसे बदलें? हमारे बड़े कौन? हमारे बड़े तो हमारे पूर्वज तो श्री राम हुए जी। और श्री राम जैसा किरदार कौन नहीं चाहेगा, ऐसे किरदार को आत्मसात करना। औरंगजेब को आप कह रहे हैं कि हम औरंगजेब हमारे आइडल होंगे, आपके आइडल होंगे औरंगजेब, आपके आइडल होंगे आक्रांता, हमारे नहीं। हमारे आइडल तो मोहम्मद साहब हैं, हमारे आइडल हमारे साहबा हैं, हमारे आइडल श्री राम हैं। और हमारा मानना है एक जबान के लिए अपने जो सब कुछ छोड़ दे, अपने पिता के एक वचन के लिए रघुकुल रीत सदा चलिए जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। श्री राम क्या किरदार है भाई, देखिए ना। क्या मुसलमान को, आम बच्चों को वो नहीं पढ़ना चाहिए किरदार? अपने पिता के एक वचन के लिए, कौल के लिए राजपाट छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, वनवास चले गए। और ऐसा छोटा भाई जो कह रहा भैया जा रहे हैं तो ये मेरा भी सब कुछ पड़ा है, मैं अपने भाई के साथ मैं भी वनवास जाऊंगा, ये किरदार है। कौन चाहेगा अपने बेटे को औरंगजेब बनाना? इस्लाम में कहा गया कि माँ के पैर तले जन्नत, बाप जन्नत का दरोगा। अब दरोगा कोई पानी के लिए मोहताज कर दिया, दरोगा कई सलाखों के पीछे डाल दिया। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया, पानी के लिए मोहताज कर दिया, अपने सगे भाई दारा शिक्को की गर्दन उड़ा दी। ऐसा आइडल है भैया आपका? कैसा आइडल है? कौन चाहेगा ऐसी औलाद जो अपने बाप को सलाखों के पीछे डाल दे? क्या ओवैसी साहब चाहेंगे? अच्छी बात है, चाहिए, बनाइए। आपको आपकी औलाद सलाखों के पीछे डाले। जो पैरोकारी कर रहे हैं, औरंगजेब को अपना आइडल मान रहे हैं, बनाओ अपने। हम तो कह रहे हैं तुम्हारे बच्चे जो औरंगजेब को अपना आइडल मानते हो वो अपने बच्चों का नाम भी औरंगजेब रखें और उनके बच्चे उनको सलाखों के पीछे डालें। तो ठीक है ना, फिर डलवाओ अगर आप इस तरह के आइडल मानते हो। मेरे आइडल कौन? मेरे आइडल हिंदुस्तान के एतबार से मेरे आइडल कैसे होंगे? श्री राम जैसे। अल्लामा इकबाल ने कहा है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। इमाम हिंद कहा। इमाम वो होता है जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, जिसके पीछे मुसलमान जिसको फॉलो करता है। और एक जगह के इमाम नहीं, एक स्टेट के इमाम नहीं कहा, इमाम हिंद कहा। पूरे भारत के इमाम, हिंदुस्तान के इमाम, इमाम हिंद। ऐसे हैं श्री राम कि हिंदुस्तान के मुसलमान को उन्हें फॉलो करना चाहिए। हम भी उन्हें इमाम की तरह मानते हैं। वो अपने नबी मोहम्मद साहब को, सहाबाओं को आत्मसात करके ईमानदारी से आगे बढ़े तो हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया का सबसे बढ़िया मुसलमान बनेगा। वो पूरी दुनिया का मुसलमान उसे फॉलो करे, तब है मजा। हिंदुस्तान का पारसी ऐसा पारसी हो कि पूरी दुनिया के पारसी कहें अगर पारसी कैसे होते सीखना है तो हिंदुस्तान से सीखो। पूरी दुनिया का सिख ये कहे कि अगर सिखिज्म सीखना है तो हिंदुस्तान के सिख से सीखो। सनातनी ये पूरी दुनिया का कहे, तो पूरी दुनिया में सनातन फैल रहा है। सनातन के मानने वाले पूरी दुनिया में वो कहें अगर अच्छा सनातनी देखना है तो भारत जाके देखो। तो यानी कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो भारत के तमाम बौद्ध, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब ऐसे हों कि उन सबको आत्मसात करें, तब हम विश्व गुरु बनेंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि हमने हमारे बड़ों ने पिट के हालात क्या रहे होंगे, अपना धर्म बदल दिया। लेकिन हम अपने बड़ों को कैसे बदलें? हम मजबूत मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को अगर कोई, क्योंकि वो हमारे कल्चर में रसे बसे हैं, कोई गलत कहेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ये जज्बा हिंदुस्तान के मुसलमान का होना चाहिए। ये लोग जो औरंगजेब के मानने वाले, ये लोग जो और आक्रांताओं के मानने वाले, इनका मजहब, इनके आइडल अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो आइडल हैं, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं, वो मोहम्मद साहब हैं, वो हमारे साहबा हैं, वो श्री राम हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, वो श्री कृष्ण होंगे। हमें अपने लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना है। नफरतों की दुकानें जो लोग चला रहे हैं मोहब्बत का नाम लेकर, उन लोगों को ये समझना है ये मुल्क हमारा है, यहाँ नफरतों की दुकानें ना चलाएं। हमारे आइडल किसी कीमत पर भी औरंगजेब नहीं हो सकते, औरंगजेब जैसे लोग नहीं हो सकते, ये हमें मानना पड़ेगा। जो औरंगजेब की पैरोकारी करें वो औरंगजेब की बात करें, हम नहीं करेंगे। हमारा मानना, फिर मैं इस बात को कह रहा हूं, हिंदुस्तान का आम मुसलमान, वो हिंदुस्तान में उसने धर्म परिवर्तन किया और अपने आज वो बहुत मजबूत मुसलमान है, लेकिन
वो किसी कीमत पर भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई श्री राम को गाली दे, कोई श्री कृष्ण को गाली दे। नहीं, ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि सबको मिलकर के रहना चाहिए, लेकिन आपके एक विधायक हैं केदारनाथ से, आशा नोटियाल, वो कह रही हैं कि गैर हिंदू जो है उनका प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए केदारनाथ में। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, वो क्या कह रही हैं वो जाने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्यार मोहब्बत से जाना चाहे उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काबा, काशी, हर जगह लोग जाते हैं, जो जाना चाहते हैं उनके लिए कोई रोक नहीं होती, और जिसको नहीं जाना है, जिसको रोकना है वो जाने, उनका व्यक्तिगत विषय होता है। क्योंकि मेरी बात नहीं हुई इस विषय की, मुझे जानकारी नहीं है। अगर वो कुछ कह रही होंगी तो उसके पीछे कोई उनका मकसद होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी के यहाँ अगर लोग तो अपने यहाँ बुलाते हैं लोगों को, कहते हैं आइए मेरे यहाँ, जब मेरे धर्म को जानेगा तो कोई मेरे करीब आएगा। और कोई ये कह रहा है भाई मुझे मेरे धर्म को ये भी नहीं चाहते कि कोई जाने, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ये कह रही है कि नहीं आए तो लोगों को मना करें, लोग जवाब देंगे अपने आप। मुझे लगता है कि सनातन इतना छोटा नहीं है कि कोई ये कहे कि यहाँ नहीं आना चाहिए। जितना मैं सनातन को जानता हूँ, मेरी चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी है, हम भी कन्वर्टेड लोग हैं, कन्वर्टेड मुसलमान हैं। और हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो सब सुन्नी मुसलमान हैं। सुन के ईमान लाए जो लोग, सुन के मुसलमान बने, वो मुसलमान हैं। अगर कोई ये कहता है कि सनातन इतना छोटा है कि वो किसी के आने से वहाँ ख़त्म हो जाएगा या वहाँ नुकसान हो जाएगा, तो मुझे लगता है बेमानी बात होगी, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मत है, वो हो सकता है उनका संदर्भ क्या हो, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन अच्छा, एक मेंटालिटी और भी देखी जाती है लोगों की कि जब खाना परोस रहे हैं तो थूक जिहाद कर रहे हैं, जो इस तरह के वाक़ये सामने आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कुछ मुस्लिम इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो उसको किस रूप में आप देखते हैं? झूठ है, पूरी तरह से खारिज करता हूं। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। कौन है ऐसा जो किसी को थूक के खाना दे सकता है, और कौन है ऐसा जो उस खाने को खा सकता है? ये टीआरपी का चक्कर है। झूठ फैलाने के लिए लोग लगे, और लोगों को लगता है कोई जितना बड़ा झूठ बोले उतना बड़ा उसको टीआरपी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। किसी भी सभ्य समाज में ऐसे लोगों की कहीं स्थान नहीं होता। अगर किसी ने किया है तो वो उसकी मानसिक विकृता हो सकती है, उसका मानसिक दिवालियापन हो सकता है। कोई भी धर्म किसी भी गलत काम की इजाज़त नहीं देता, और इस तरह से किसी मजहब को बदनाम करना, किसी मजहब को टारगेट करना, ये भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिन वीडियोज़ के भरोसे ये बातें कह रहे हैं, मैंने भी वो वीडियोज़ देखे हैं। ईमानदारी से अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा लीजिए कि ये जो प्रकरण आप बता रहे हैं ये प्रकरण है, तो आप जो कहेंगे हम वो हार जाएंगे। ये झूठ के ऊपर राजनीति नहीं चलनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जब जैसा चलता है लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ा लेते हैं। किसी भी मज़हब में मैंने एक व्यक्ति को सुना कहते हुए, उसने कहा कि वो एक एडवोकेट है, सुन्नी महिला, देहरादून की। उन्होंने कहा है कि ये शियाओं के यहाँ होता है, शिया करते हैं, मैं जबकि सुन्नी हूँ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वो भी नहीं करते, झूठ बोल रहे हो आप। एक आप किसी के नाम पे आप जिससे आपकी दुश्मनी है, आप उसे बदनाम करेंगे, तो औरों में और आप में क्या फ़र्क रहेगा? झूठ मत बोलिए। किसी के साथ ये इस तरह की ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए, किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट नहीं करना चाहिए। आप गलत कर रहे हैं, किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के लोगों का दिल टूट रहा है। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, अगर ऊपर वाले ने सुन ली तो जड़ से खो देगा। झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए आदमी को। सच पे आओ, सच पे जियो। क्यों नफरतों की दुकानें चला रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? कई मीडिया के लोग भी ऐसे हैं जो टीआरपी बटोरने के चक्कर में नहीं ऐसे क्या। भाई, जो आदमी काम कर रहा है, क्या कोई किसी का झूठा थूका हुआ खाना खा लेगा? क्या कोई दुकान वाला भी ये बर्दाश्त कर लेगा कि वो किसी को, और उसकी दुकान पे खाने वाले तो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप मुसलमानों को भी थूक के दे रहे हैं, आप अपने परिवार के लोगों को भी थूक के दे रहे हैं। कितनी घटिया और नीच बात है। कहीं नहीं है। इन नीचताओं वाली लाइनों पे जाके चीज़ें ख़राब होती हैं। और जो लोग वो खैनी खाते हैं, सुपारी खाते हैं, वो हर थोड़ी देर बाद थूकते रहते हैं, वो उनकी बीमारी है, उन्हें दिक्कतें होती होंगी। वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है। एक महिला का मैं वीडियो देख रहा था, वो कि पेशाब से आटा गूंथती है वो महिला, किसी के खाने में उसकी इंक्वायरी की, उन्होंने वीडियोज़ चलाए। तो वो महिला तो मुस्लिम नहीं थी, तो क्या जिस धर्म से वो महिला आती है मैं कहूँ कि वो लोग पेशाब से आटा गूंथते हैं? ऐसी घटिया बात नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की गलती, किसी भी व्यक्ति की, मैं तो उस वीडियो को भी देख के मैंने कहा ये फेक बात हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस तरह से बता रहे हैं कि इस पोजीशन में पेशाब करके वो महिला वो करी। झूठ नहीं फैलाइए, सच पे रहिए, क्योंकि वो देख रहा है।
अच्छा, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल का कार्यकाल भी अभी लगभग पूरा कर लिया है, यूसीसी लेकर के आए आप लोग, और ये भी देखा जा रहा है कि एक पक्ष के लोग काफ़ी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप का हो या फिर आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड भी हो। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? युवा मुख्यमंत्री एक कमिटेड व्यक्ति हैं और उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं यूसीसी को हम लागू करेंगे, और युवा मुख्यमंत्री का बिल्कुल स्पष्ट मत है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। और ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो अपनी कमिटमेंट पे पूरी ईमानदारी से खरा उतरा, उसके तो मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ है, ठीक है, भ्रम फैला रहे हो यार। कहाँ खिलाफ है? अगर यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ होता तो अमेरिका में यूसीसी लागू है, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रह रहा? इंग्लैंड में यूसीसी लागू है, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रह रहा? जर्मनी फ्रांस में यूसीसी लागू है, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रह रहा? जितनी भी विकसित देश हैं, दुनिया के जितने विकसित देश हैं, हर जगह यूसीसी लागू है, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रह रहे? यहाँ से ज्यादा अमीर, यहाँ से ज्यादा काबिल, यहाँ से ज्यादा पढ़े लिखे मुसलमान वहाँ हैं, तो उनको तो कोई मजहब पे चलने में दिक्कत नहीं हो रही, तो यहाँ कैसे हो जाएगी? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये उभरते हुए भारत की तस्वीर है। ये विकसित भारत की ओर उत्तराखंड सरकार का लिया गया एक मजबूत कदम है, और मैं धन्यवाद देता हूं युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कि उन्होंने बिना डरे, बिना हिचके, ये देखते हुए कि अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उन्होंने मजबूत कदम उठाया, और इस कदम की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इस कदम से जो लोग कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा, यूसीसी से क्या नुकसान हो जाएगा? यूसीसी कह रहा है कि बेटियों को 50% का अधिकार मिले, तो 50% का अधिकार मुसलमानों को ये कहा जाता है कि 2.5% ज़कात देनी है, और रमज़ान है तो 2.5% मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी का ज़कात देता है। और ये कहा गया अगर कोई 2.5 से 5 दे देगा तो गलत कर देगा क्या वो? कुरान ने ये कहा, कुछ लोग जो कुरान का हवाला दे रहे हैं कि बेटियों को तो हमने बेटे की प्रॉपर्टी को जितना बेटे को मिलेगा उससे आधा बेटियों को देना, कम से कम उतना देना है। जैसे ज़कात कम से कम 2.5% देना है, ऐसे ही बेटियों का हिस्सा कम से कम इतना देना। तो बेटियों को अगर ज़्यादा दे दोगे तो कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आप बेटियों को 50% दे सकते हैं। और मेरे नबी ने तो 1400 साल पहले जब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, तब उन्होंने बेटियों को कहा कि इनको इतना % हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और यहाँ से भी मिलनी चाहिए, ससुराल पक्ष से मिलनी चाहिए। पति की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा पत्नी का होता है, वो इस्लाम में दिया गया। तो कहीं से कहीं तक इस्लाम इसकी वकालत पैरवी इसको गलत नहीं कहता है कि आप अब बेटियों को आधा हिस्सा दें, वो भी आधी आबादी का हिस्सा है। अगर बराबर हिस्सा मिलता है इससे खुशी की बात नहीं होती। आज मोहम्मद साहब होते तो खुश होते इस पर कि बहुत अच्छा निर्णय। हमारा समय इजाज़त नहीं देता हाँ, जी, है। जी। बातें तो बहुत अच्छी हैं, आपसे बातें करने का और भी मन चाह रहा है, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, समय की बाध्यता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपनी बात रखी और तमाम विषयों पर हमारे साथ चर्चा भी की। आज हमारे खास मेहमान थे सादाब शम्स जी, जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। खास बातचीत भी उनसे हुई है, और अगले एक नए मेहमान के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।